जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सब के अंदर बसा हुआ है और जिससे हम सब छुटकारा पाना चाहते हैं, और वो है डर। इसे भागवत गीता से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चाहे हमारे अंदर कितना भी अनुभव हो, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे हम कितने भी कड़ी मेहनत करते हो, मगर कहीं न कहीं हमारे अंदर डर भी रहता है जो हमें इनसिक्योर बनाता है। जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर जीत पैदा करता है और हमें इम्पेशेंट बनाता है, जो अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, वह आगे चलकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह बनाता है। और जो अपने डर से डर जाता है, उसे कोई याद नहीं रखता, ना दुनिया और ना ही उसके घर वाले। जो डरते हैं वो हर दिन मरते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जो डर गया वो मर गया। तो आखिर मन के डर को कैसे समाप्त किया जाए, जीवन निडर होकर कैसे जिया जाए, कैसे हम अपने अंदर के डर को नियंत्रण कर सकते हैं, आइए इन सब बातों को श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से समझते हैं। गीता का ज्ञान अतुलनीय है, इसलिए इसे अशांति के सागर में शांति का द्वीप कहा जाता है। जो गीता पढ़ते हैं वो धर्म और कर्म को समझते हैं, क्योंकि धर्म और कर्म के मेलजोल से ही जीवन में खुशहाली आती है और हम टेंशन फ्री हो पाते हैं। डर हमारी प्रगति में तरह तरह की बाधा उत्पन्न करता है, जिससे हम तनाव महसूस करते हैं और निराशा में दब जाते हैं। हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे और हमारा जीवन गुमनामी में ही कट जाएगा। इस प्रकार के गलत विचारों का असर सीधा हमारे व्यवहार पर पड़ता है। दोस्तों, एक डरपोक इंसान कभी सफल नहीं होता और एक सफल इंसान कभी डरपोक नहीं होता। इसलिए हमें बचपन से ही निर्भय होना सिखाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के डर को खत्म कर सकें और लोगों से हटकर कुछ कर दिखा सकें। मगर चुनिंदा लोग ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि डर हमें कोशिश करता है, परेशान करता है, जिससे हम फिर कभी उभर नहीं पाते। ये हमारा सया बनकर हमारा पीछा करता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि डर की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वह है अज्ञानता, और अज्ञानता को केवल ज्ञान की रोशनी ही समाप्त कर सकती है। ज्ञान से ही आत्मा को समझा जा सकता है, ज्ञान से ही सही और गलत में अंतर किया जा सकता है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपनों को खोलने के डर से विचलित हो जाते हैं और हथियार त्याग देने की बात करते हैं, तब भगवान श्री कृष्णा उसे कहते हैं, नैनम चंदन की सतारानी नैनम देहाती पाओ, कहा न चाहे नाम कैदी आपुषतिहा। अर्थात है अर्जुन, तुम बेकार शोक कर रहे हो, क्योंकि आत्मा नक्षत्र से नष्ट होती है और ना ही आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। इसलिए बिना डरे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हुआ है वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें उसका सामना निर्भीक होकर करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का नतीजा है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं, अंतमने में देहा नित्य योग्यता शरीर री है, नासिरो प्रमेय यस्य तस्मा युद्ध भारता। केवल भौतिक शरीर का ही नाश हो पाता है, क्योंकि आत्मा तो सदा अविनाशी थी और सदा अविनाशी ही रहेगी। इसलिए देख रहो, युद्ध करो और विजय होकर लौटो। युद्ध के मैदान में जो पीठ दिखाकर भाग जाता है वह काय कहलाता है, और जो अपने शत्रुओं का संहार करता है वह वीर कहलाता है। निसंदेह काय बनना आसान है और वीर बनना मुश्किल। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जन्म के बाद पुनर्जन्म भी होते हैं। इसलिए न हमें मृत्यु पर शोक करना चाहिए और न हमें मृत्यु से डरना चाहिए।
मृत्यु अटल है और एक दिन सबको ही आनी है। मृत्यु से न कोई बचा है और न कभी बचेगा। इसलिए जीवन और जो जिंदगी की पेचीदगी से घबराकर हार मान गया हो, इस तरह की लाइफ चेंजिंग और प्रेरणात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी शेयर एवं सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।